हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो देखने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे दबा देने से सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आज हम सब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज आपने देखा हो कि इन शेयरों में लगभग आपको जो 7.5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुआ है। इसका क्या वजह है और यहाँ पे सरकार का जो बहुत बड़ा फैसला था उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो फैसला क्या था उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे उससे पहले जान लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लगभग जो 10 बजे तक यहाँ पे गिरावट हुआ था लेकिन उसके बाद फिर 10 बजे के बाद फिर यहाँ से फिर आपको चढ़ने लगा। तो ऐसा क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो 10 बजे में यहाँ पे लगभग जो बात करें लगभग जो 200 पॉइंट तक यहाँ पे गिर चुका था निफ्टी 50। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे ONGC हो या ऑयल इंडिया हो, यहाँ पे क्या हुआ था कि सरकार ने यहाँ पे टैक्स लगाया जिसे हम सब बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। तो ये होता क्या है विंडफॉल टैक्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो बता दूं कि विंडफॉल टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो एक आपको अनएक्सपेक्टेड स्थिति में, जो आपको अनएक्सपेक्टेड की तरह यहाँ पे जो पैसा जो कमाते हैं कंपनी, उसको ही यहाँ पे विंडफॉल टैक्स यहाँ पे उन कंपनियों में यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे कि एक चीज़ बात हो कि यहाँ पे जब यूक्रेन पर जब यहाँ पर आपको अटैक हुआ, रशिया ने ये यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पूरे बाहरी मार्केट ने यहाँ पे बहुत तगड़े यहाँ पे आपको जो नियम लगा दिए थे कि यहाँ से इस देश से यहाँ पे ये नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। इसके कारण हुआ क्या कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेजी आ गई। लगभग इस साल में लगभग आपको जो 40% से ज़्यादा यहाँ पर भाग चुका था आपको क्रूड ऑयल। तो इसके कारण हुआ क्या, तो यहाँ पे जिन कंपनियों ने यहाँ पे पहले से जिन्होंने बाई किया होगा, जैसे ONGC ऑयल इंडिया हो या फिर रिलायंस हो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हो कि उन्होंने यहाँ पे पहले से जो है कच्चे मटेरियल जो उनके पास जो होंगे उससे क्या होगा कि उससे वहाँ पे उन्होंने पहले से बाई किया होगा। उसके लिए जिन्होंने बाई किया होगा लगभग आपको जो 70-80 बैरल में, वो लगभग अभी आपको जो 130-140 में उन्होंने यहाँ पे बेच रहे होंगे। इसके कारण यहाँ पे जो सरकार ने यहाँ पे टैक्स लगाया, इसी कारण टैक्स लगाया कि उन्होंने जो यहाँ पे मुनाफा जो कमाया है उसी में यहाँ पे टैक्स लगाया। ये टैक्स लगभग आपको जो 23,250 पर बैरल का उन्होंने यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में उन्होंने टैक्स लगाया है। इसी कारण से बात करूँ तो निफ्टी 50 देखें तो निफ्टी 50 लगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट होने के बाद फिर से यहाँ पे आपको उठ चुका है। तो यहाँ पे इसी कारण से लगभग आपको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो या यहाँ पे जो भी आपको सरकारी कंपनी हो, आपको PSU कंपनी हो, ONGC हो या आपको ऑयल इंडिया हो, यहाँ पे लगभग आपको जो 10% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको इसी कारण से यहाँ पे हुआ है। बात करें तो यहाँ पे क्या ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको जो प्रूफ देकर यहाँ पे बात करूँगा। और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ भारत तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे तेल तो यहाँ पे आपको नहीं उत्पादन करता है, लेकिन जो बाहरी माल से जो आपको जो कच्चे जो तेल आते हैं, जो आपको जो रॉ मटेरियल आते हैं, तो वो तो भारत में यहाँ पे आपको जो रिफाइन होते हैं ना, इसी कारण यहाँ पे सरकार ने ये भी टैक्स लाया, रिफाइंड टैक्स है। उनका ऐसा कहना है, मैं आपको जो पहले यहाँ पे आपको बता रहा हूँ न्यूज़ से पहले ही, और मैं आपको बाद में यहाँ पे दिखा भी दूंगा। यहाँ पे उनका ऐसा कहना है कि आप जो है डोमेस्टिक लोगों का, कहने का मतलब यहाँ भारतीय लोगों को पहले यहाँ पे आप तेल दें, उसके बाद फिर आप जो है बाहरी मार्केट में आप जो है सप्लाई करना। इसके कारण यहाँ पे सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ बढ़ाया, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कैसा चार्ट है। बात करूँ तो चार्ट से पहले मार्केट कैप का, तो मार्केट कैप जो है आपको रिलायंस का जानते हैं 16.31 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो एक आपको सबसे बड़ी मार्केट कैप में जो आपको आती है पूरे भारतीय मार्केट में। बात करो उसका ईयर का चार्ट का, तो लगभग माइनस में, ठीक है। 5 ईयर चार्ट में देखें तो लगभग 225% का यहाँ पे तेजी दिखाई दे रहा है। तो क्या इस न्यूज़ से कुछ आपको असर पड़ने वाला है? तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए यहाँ पे असर पड़ेगा, क्योंकि बात करूँ यहाँ जो सरकार का फैसला है उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे आपको जो बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लग चुका है। तो इसके कारण यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा प्रॉफिट में यहाँ पे डाउन होगा। अपना जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में जो आपको आकाश अंबानी यहाँ पे नए चेयरमैन बने, उसके कारण भी थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पे पहले से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो गिरावट का यहाँ पे थोड़ा संकेत था, और इस न्यूज़ के कारण तो यहाँ पे और नीचे भी जा सकता है। यहाँ एक बात हो कि इस कंपनी में ऐसा कोई खराबी नहीं, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ 2600-2700 में, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। ये कब आपको फिर से वो उसी रेट में आ जाएगा, यहाँ पे कोई इसकी गारंटी भी यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा पैनिक मत होना, पैनिक हो के कुछ मत करना, क्योंकि लोग यहाँ पे पैनिक में बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कर चुके हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ यहाँ पे कर देते हैं। तो इसलिए इसी कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पैनिक मत होना। इस शेयर में कोई ऐसा खराबी नहीं है, ना आपको ONGC में है ना आपको ऑयल इंडिया में, ठीक है। बस एक न्यूज़ के कारण यहाँ पे इस शेयर में आपको जो अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं उस आपको न्यूज़ में चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फेल ओवर 8% टुडे आफ्टर द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल।
जेट फ्यूल में जो लिखा हुआ ATF, इसका कहने का मतलब आपको जो टर्बाइन फ्यूल शिप्ड ओवरसीज बाय इंडियन फिल्म, द गवर्नमेंट लेविड ए टैक्स ऑफ 6 rupees per liter on export of petrol and aviation turbine fuel and 13 rupees per liter on export of diesel। यहाँ पे साफ तौर से इनका कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको पेट्रोल हो, यहाँ पे पेट्रोल और आपको जो टरबाइन फ्यूल में जो आपको जो टरबाइन फ्यूल में सॉरी यहाँ पे जो बाहर जो भेजेंगे उसमें लगभग आपको जो है 6 रुपया प्रति लीटर से यहाँ पे उनको टैक्स भरना होगा। और यहाँ पे यदि आप वो जो आपको जो डीजल जब यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो लगभग आपको जो है 13 रुपये यहाँ पे 13 रुपये पर लीटर यहाँ पे उन्हें यहाँ पे चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यही आपको जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, इसके कारण यहाँ इन शेयरों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखी जा रही है। बात करो तो यहाँ पे देख सकते हैं द टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट कम्स आफ्टर ऑयल रिफाइनर्स particularly from the private sector attracted huge gains from exporting fuel to markets such as Europe and the US amid a surge in international oil prices। यहाँ पे साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे वहाँ पे जब आपको रसिया में जब यहाँ पे ऐसा बैंड जब हुआ था, उसके कारण यहाँ पे बाहरी मार्केट के जो आपको बाहरी मार्केट लीडर जहाँ पे सब US हो या आपको और भी आपको मार्केट में यहाँ पे लोग बहुत सारे यहाँ पे पैसा कमाए। इसके कारण यहाँ पे सरकार का फैसला था कि पहले आप जो डोमेस्टिक लोगों को पहले यहाँ पे आप तेल दें, उसके बाद आप जो है बाहर में बेचें, क्योंकि बाहर बेचेंगे तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा कंपनी को। और कोई भी कंपनी चाहती है, कोई भी लोग चाहते हैं कि यहाँ उससे पहले सबसे पहले यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसके कारण यहाँ पे सरकार का कहना है कि पहले आप जो है देश को यहाँ पे पहले आप जो है पूरे यहाँ पे देश को पहले आप जो फुलफिल करो, उसके बाद फिर आप जो है बाहर बेचना। और उसमें बाहर बेचने का यहाँ पे जो टैक्स उन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे एक्सपर्ट का यहाँ पे मानना है कि रिलायंस स्टॉक्स में अगेन सो वीकनेस टू टच द लेवल ऑफ 2380, यानी कि 2380 से 2350 तक यहाँ पे कमिंग इन द ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे जल्द ही ऐसा उन्हें यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपको वीकनेस शो हो रहा है कि यहाँ पे 2380 और 2350 तक यहाँ पे लेवल तक यहाँ पे आ सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इट हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड टैक्सेस ऑन विंडफॉल गेन्स मेड बाई क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। द गवर्नमेंट इम्पोज द एडिशनल सेस ऑफ 23,230 per barrel on domestic crude production. The move is aimed to take away windfall gains and according to producer from high international ऑयल प्राइसेस। तो हम साफ तौर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विंडफॉल यहाँ पे टैक्स लगा, इसी कारण मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं आपको पूरी न्यूज़ के साथ यहाँ पे आपको जो दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पे जो 23,230 पर बैरल से यहाँ पे आपको डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन में यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। और मैंने बता भी दिया है कि यहाँ विंडफॉल टैक्स होता क्या है, तो यहाँ पे आपको जो सारा डाउट यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आपको हो चुका होगा। तो बात करूँ तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में तो ऐसा कुछ खराबी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस कंपनी में ऐसा कुछ खराबी नहीं। यहाँ पे कभी भी आप लॉस से सेल मत करना। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक न्यूज़ के कारण यहाँ पे ऐसा पैनिक, यहाँ पे लोग यहाँ पे डर जाते हैं। क्योंकि बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसका एक दिन का चार्ट देखें तो लगभग आपको जो 10 बजे तक यहाँ पे सही था, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे गिरावट जो हुआ है उसके कारण यहाँ पे अच्छा खासा फिर उसके बाद लगातार ही गिरावट देखी गई है। फिर बात करो तो लगभग 3 बजे से जो आपको बहुत ही ज़्यादा डाउन था वहाँ से, लेकिन फिर थोड़ा सा उठ कर फिर आपको बंद हुआ है। तो लगभग यहाँ पे रिलायंस में मात्र 7.5% का ही डाउन हुआ है। मात्र कहने का मतलब इसलिए क्योंकि बात करो तो यहाँ पे बाहरी और सभी जो कंपनी है, जैसे आपको ONGC हो या आपको ऑयल इंडिया में, उसमें लगभग आपको जो 15%, किसी में 11% तक यहाँ पे डाउन आपको हो चुका है। तो इसी कारण मैं आपको यही बोलूँगा फिर से कि यहाँ पे कोई पैनिक मत होना, आप इसको आप होल्ड करना, या जितने यहाँ पे लॉस में गिर रहा है, जितना यहाँ कम में जितना मिल रहा है उसे आप और उठाएं, क्योंकि ये एक बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ 5 साल का रिटर्न जो है लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न है, तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। प्लस यहाँ ब्रोकर ने भी बहुत ही भयंकर टारगेट दिया था, लगभग 3,000 का 3200 का, तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं। कंपनी बेस्ट कंपनी है, आप भरोसा करके इसे आप होल्ड करें, पैनिक मत होना। इस वीडियो से आपको इतना ही। ये वीडियो कुछ पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपकी सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत है। धन्यवाद।